हसन साहब, आज हमारा टॉपिक है शाहीनों की वापसी। वो इस तरह कि T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान होने वाला मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। वैसे पिछले दिनों इंडिया से शिकस्ते फाश के बाद एक अखबार ने सुर्खी लगाई कि भारत ने शाहीनों के मुंह से जीत छीन ली। क्या कहेंगे? यार देखो, बात सुनो, मैं तो पहले कहता हूँ कि जब कोई माशरा वो जवाल पजीर होता है तो उसका फिर सारा कुछ ही जवाल की जद में आ जाता है। एक्सेप्शन को रह जाए कहीं एक आध तो मैं नहीं जानता, बट बेसिकली वही बात, जवाल आए तो पूरे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे साफ़ी दोस्तों को सुर्खियाँ लगाने की भी तमीज़ नहीं है। शाहीनों के मुंह नहीं, चोंचें होती हैं, और वो इन चोंचों में डॉलर जो है ना, उसको डॉलरों को टुकना पसंद करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये शाहीन हैं भी तो ये अल्लामा इकबाल वाले शाहीन नहीं हैं, जिनके बारे में अल्लामा साहब को भी बड़ी गलतफहमियाँ थी हमारे बारे में कि बसेरा कर पता नहीं पहाड़ों की चट्टानों पर। ना 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 ना, ये इश्तिहारों की दुकानों पर बसेरा करने वाले कव्वे हैं। बहुत आपको लाड आता है इन पे तो कव्वे ना कहें, इनको कुग्गियाँ कह लें। बाकी छोड़ो, डाटा बहुत है, ठीक, चित्र बहुत हैं, गुटरगू बहुत है, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि प्लीज़ अवॉइड करो। मुझे अपनी जिन चीज़ों से ना थोड़ी चिढ़ होती है। दिस फीवर इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। ये पैसे पूसे चार बना लेते होंगे इससे, लेकिन इसके नतीजे में तबाही। देखो, बात सुनो, वेस्ट के बारे में हम जैसी हम कौमें कहती हैं हमारे खिलाफ साजिश। और तुम हो कौन तुम्हारे खिलाफ साजिश करे? अगर तुम्हें को दम हो, जान हो, कि तुमको बड़ी प्रॉमिसिंग किस्म की नेशन हो, तुमको नेक टू नेक हो या पीछे, तुम्हारा तो वजूद ही कहीं नहीं, तुम तो दिखाई नहीं देते। असल साजिश जो है वेस्ट की, याद रखना मेरी एक बात गौर से मरियम, इसको समझना, वेस्ट की असल साजिश क्या है। वो अपने फुटबॉलर्स को, सॉकर प्लेयर्स को, अपने बॉक्सर्स को, अपने इस तरह के सिंगर मिंगर, एक्टर मैक्टर, प्लेयर श्लेयर, इनको करते हैं ग्लोरीफाई। ये गोरों की दुनिया है। कभी उनके किसी बड़े साइंटिस्ट का नाम सुना? कोई रोनाल्डो बनना चाहे तो को पता नहीं फलाना, मुझे तो नाम भी नहीं आते हैं लोग। ये एंटरटेनर्स हैं, इनको उन्होंने ग्लोरीफाई किया हुआ है। बड़े बड़े मुआवजे, बड़े वो इश्तिहार और फलां टमका। क्यों? ताकि मेरे जैसा उसका वो रोल मॉडल हो। कभी बताओ मुझे, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, यंग हो, मैं तो ये टेलीफोन वगैरह मुझे तो आता नहीं, ये आपको आपकी एक्सेस है। 5 दुनिया के बड़े साइंटिस्ट के नाम बताओ। ये है तुम्हारी रूहानी मौत। तुम्हें तो, हम जैसी कौमों को के बच्चों को तो हीरो जी कोई नजर नहीं आते। और मैंने एक बार वसी शाह से पूछा, आया था, मैंने कहा तुम किसको इंटरव्यू में कह रहे थे कि हार्ट थ्रॉब का मतलब नहीं पता। उसी एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, बिल्लो दे घर जाना है, क्रिकेटर बनना है। वो कभी किसी बच्चे का ये ख्वाब सुना कि मैं न्यूटन, आइंस्टाइन या एडिसन? नहीं। ये है वेस्ट की खूबसूरती और चालाकी। वो हम जैसी जो पसमानदा कौमें हैं, उनको वो ड्रीम्स भी इस तरह के देते हैं कि देखो इनके मुआवजे, देखो इनका ग्लैमर। ये है असल कहानी। मैं यहाँ तक उम्र के इस हिस्से में आते आते मैंने हर किस्म का बंदा, मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ के आई वांटेड टू बिकम अ राइटर। मेरे हल्का अहबाब में एक आदमी ऐसा नहीं है जिसका ड्रीम हो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कि मैंने एक बड़ा साइंसदान बनना है। नहीं, छोड़ो ये शाहीनों की तो चोंचें, और वो पता नहीं शेर आ गए और बघियाड़ चले गए, चीते आ गए, फलां के पता नहीं क्या, उधर कीवीज आ गए। क्या लोग हो तुम लोग? तुम भी उसका शिकार हो। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, मेरा बस चले मैं तो बायकॉट कर दूं। हमारे बच्चों के ड्रीम्स मुख्तलिफ होने चाहिए। याद रखो, ख्वाहिशें पालना
ख्वाहिशें पालना बहुत आसान है, बकरियां और मुर्गियां पालना और कबूतर पालना मुश्किल है। ख्वाहिशें बड़ी बड़ी हैं। एक मैं लीडर का सुन रहा सी, मुस्लिम मम्मा को बड़ी तवक्को। तो तुम हो कौन? तुम तो अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे। चलें, ठीक है, आगे चलते हैं साहब। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ का ज़बरदस्त इनिशिएटिव, पंजाब को जाली, गैर मयारी और नाकिस अद्वियात से पाक करने के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। इस प्रोग्राम के तहत जाली अद्वियात माफिया गिरफ्तार करके गोदाम स्टोर सील कर दिए जाएंगे। आपके ख्याल में ये कारामद साबित होगा? और यार कारामद शरामद कोई नहीं होना, मासूम है, उसको नहीं पता। इसके बुजुर्गों को चाहिए इनको बताए। यहाँ अपनी तारीख उठा के देख लें। नेक नियति अपनी जगह होगी ऑब्वियसली, उसका जाती इंटरेस्ट क्या हो सकता है। जाली अद्वियात मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, जाली ये जो गंदी ग़िज़ा, 2 नंबर दवा, मेरा तो इश्यूज़ में से ये मेरे तो इश्यूज़ ही हैं। मैं कोई अल्लामा इकबाल हूँ कि अमी कोई सातवें आसमान की तलाश में फिरता हूँ। मैं तो ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करने वाला आदमी हूँ भाई। मैं छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे मसलों पर नज़र है। अब उसने किया होगा, मुझे एक बात बताओ, कितने साल हो गए अखबारों में पढ़ते हुए कि जी गंदे खलीज पानी से इरिगेट की गई, सैराब की गई, जो खेत थे उनमें उनको बुलडोज कर दिया गया है, जहरीले पानी से जो सब्जी उगाई थी वो सारी तबाह बर्बाद कर दी गई। फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 में फिर इस तरह की खबरें आ जाती हैं। अच्छा, अब आपने ही शैतान की आंख से लंबी एक लिस्ट दी थी, जाली दूध, बीमार मुर्दा जानवरों का 1 लाख किलो गोश्त, 17,000 किलो रखो, फलां पकड़ा गया, फलां पकड़ेगा। अच्छा, कितने 100 किलो जाली गंदा चार ननकाना में, ये सारा आपने मुझे किस्सा सुनाया। ये तो हर तीसरे महीने होता है। और ये मिली भगत से होते हैं ये छापे। मरियम को नहीं पता होगा, कख भी नहीं होना। ये वो मसाइल हैं जिनका बहुत पेटी हल है। ये कि जी पकड़ लो, सील कर दो, बंद कर दो, फलाना, ये सारा कुछ तो होता है रोज, सारा कुछ होता है। ये एक सीरियल है, सोप है, ये ड्रामा है जो चल रहा है, ये रिपीट होता रहता है। क्यों होता है? नाजायज तजावुज़ात। दयानतदारी से बताओ, आपने अपनी जिंदगी में होश संभालने के बाद कितनी बार ये खबर नाजायज तजावुज़ात क्यों? फिर वही है। क्यों? एक बार आपने ऑपरेशन किया, एक मेजर सर्जरी की, ऐसी की तैसी उसको जड़ों से उखाड़ के, नहीं फिर वही तजावुज़ात। ये सड़क जो हमारी सर्विस लेन है हमारे घर के साथ, इस पे एक मार्केट है। बुज़दार साहब के दौर में ये सड़क 3 बार बनी, 3 बार टूटी, और जो नजायज़ तजावुज़ात थी, दुकानों का एक तवील सिलसिला, वो 5-6 बार ढाया गया, 5-6 बार दोबारा आया, अब भी मौजूद है। देखो, इसके लिए आला अखलाकियात, तालीम, डिसिप्लिन, तरबियत, ये महकमों का जवाब है। ये खुद करते हैं। याद रखना, एंटी नारकोटिक्स वालों के बारे में ये मशहूर है कि वो जो चरस, अफीम, ये जो कुछ भी ये होता है, वो हर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक आध ताकि उनका जवाब कायम रहे। ये फेक है सारा कुछ, करके दिखाओ। ये नहीं होना। पाकिस्तान उन मसाइल में घिरा हुआ है जिनका कोई शॉर्टकट या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। मैं क्या कहता हूं, याद रखेंगी दुनिया इंशाअल्लाह। अब हम वहां पहुंच चुके हैं कि एक नई जनरेशन, एक नए जज्बे, एक नए निज़ाम के तहत, जो आज का कोई 3, 4, 5 साल का बच्चा है, उसे संभालो ताकि वो 15-20 साल के बाद वो गेम में आए। उसके अतबार मुख्तलिफ, बाकी ठीक है करते रहो नीचे, मैं ये नहीं कह रहा कि खुला छोड़ दो, लेकिन ये बेचारा, ये जो इनिशिएटिव है मरियम का, उसका अपनी जगह पे ठीक होगा। कौन नहीं चाहेगा, मुझे बताओ। इस शी द ओनली वन इन दिस कंट्री जो चाह रही है जाली अद्वियात ना हो, नाकस अद्वियात ना हो, तो फलाना हो, तो इनके गोदाम वगैरह। लेकिन ये सोल्यूशन है ही नहीं, और ये होना भी नहीं। करो ग्रैंड से ग्रैंड ऑपरेशन, किस चीज के बारे में ऑपरेशन नहीं होता, और हर 2-3 महीने के बाद खबरें नहीं छपती, मुझे बताओ। ये हुआ है तो वो कर दिया है, तो ये कख भी नहीं होना।
याद रखना, बच्चा जब बहुत इब्तदाई स्टेज में हो, दैट इज द टाइम टू एजुकेट हिम, ट्रेन हिम, ग्रूम हिम। ये 70 साल दे बुढ़े, 60 साल दे 50 76 साल तुमने कौम को लावारस छोड़े रखा। ये गलियों में फिरते हुए आवारा से लौंडे लपाटे हैं, इनको अब क्या करना है तुमने? इनसे कोई उम्मीद ना रखो और कोई शॉर्टकट नहीं, तुम्हारे पास मटीरियल ही नहीं है। सही। ये अगर ये इतने छापे छुपे ना डालें, वारदातें ना करें, तो इनका कोई जवाब बनता है? ये छापे भी मिली भगत से होते हैं, ये याद रखना। और जितना लिटर फलाना टमकाना, दूध ये कर दिया वो कर दिया, वो सारा मसनूई होता है, मिली भगत से वही लोग आ जाते हैं दोबारा। यानी ये मुमकिन है, मुझे एक बात बताओ कि मैं जाली दूध या फलाना इस तरह का मैं कोई कारोबार करता हूँ, एक दफ़ा मैं पकड़ा जाता हूँ, 6 महीने बाद फिर पकड़ा जाता हूँ, फिर 6 महीने साल बाद, जाने दो, ये सब टोपी ड्रामे हैं। लेकिन ये नहीं कि उसने कोई जानबूझ के ये किया होगा, दर्द दिल होगा, कोई बात नहीं, समझ नहीं होगी, मुसलसल होता है ये। कभी सुना कोई एक चीज है जिसको जड़ों से उखाड़ फेंका गया हो? नहीं, नाजायज तजावुज़ात करके दिखाओ मुझे, नाजायज ज़हनियतें बदलो, हर गल च शॉर्टकट।